हेलो कुकी ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ GTA 5। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में जो है हमने गोल्ड के ट्रक को एक जगह भी छुपा दिया था। जो लेस्टर का दोस्त था और वो पुलिस स्टेशन में काम करता था और उसने हमें बोला था कि जो गोल्ड का ट्रक है ये मेरे पास ले आओ और ये मेरे पास बिल्कुल ही सेफ रहेगा। अब जो मेन मसला है वो हमारा ये है कि जो हमने उस दिन फाइट की थी फॉर्म पे, पिक के फॉर्म में, उधर का जो बॉस है उसका नाम किम है और उसको पता लग गया कि जो उसके बंदे हैं वो हमने ही मारे हैं, माइकल, लेस्टर और फ्रैंकलिन ने मिलकर। अब जो मेन मसला है वो हमें ढूंढता फिरा पूरे शहर में और वो मेरे घर भी आया था, लेकिन मैं नहीं था, मैं लेस्टर के पास गया हुआ था। अब लेस्टर ने मुझे कॉल की है और वो जो बोल रहा है कि जो वो किंग चाइनीज बॉस है वो हमें पूरे शहर में ढूंढता फिरा है, इसलिए हमें 2-3 दिनों के लिए शहर से बिल्कुल गायब होना चाहिए और हमें जो है अपने बीच के साथ जो हमारा एक सेफ हाउस है, हमें 2-3 दिन के लिए उधर शिफ्ट होना चाहिए। अभी मैंने गैराज से गाड़ी निकाल लिया और ये जो गाड़ी है ये जिमी की है। जिमी इसको ज़्यादातर चलाता नहीं है लेकिन ये गैराज में ही खड़ी रहती है। अभी मैंने गैराज से गाड़ी निकाल लिया और ये जो गाड़ी है ये जिमी की है। जिमी इसको ज़्यादातर चलाता नहीं है लेकिन ये गैराज में ही खड़ी रहती है। अभी डायरेक्ट मुझे जाना है लेस्टर के पास, लेस्टर को पिक करना है और वहाँ से हमें डायरेक्ट जाना है अपने बीच वाले सेफ हाउस पर। और जो फ्रैंकलिन है वो माउंट शिरियार्ड के एक अबेंडन हाउस में चला गया और वहीं पर रहता है। वो किसी के पास भी नहीं है, ना वहाँ पे कोई रहता है। और फ्रैंकलिन जो है वो उधर शिफ्ट हो गया क्योंकि उसके घर में किम के बंदे आए थे और वो फ्रैंकलिन को ढूंढ रहे थे लेकिन फ्रैंकलिन उनको नहीं मिला। अभी जो है लेस्टर जो है वो यहाँ पे सामने ही रहता है और मुझे उसको डायरेक्ट पिक करना है। और जो फ्रैंकलिन है वो बिल्कुल ही सेफ है वहाँ पर और हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। जल्दी से मुझे यहाँ पे वेट करना है लेस्टर का, लेस्टर आता ही होगा। लेस्टर आ चुका है और लेस्टर जो है, कल लेस्टर के पास भी वो लोग बंदे आए थे लेकिन लेस्टर को उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, लेस्टर को छोड़ दिया। बॉस मैं आ गया। रात को तुम्हारे पास बंदे आए थे, उन लोगों ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं बॉस, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। बस ठीक है, फिर ठीक है। कोई मसला हो ना तो मुझे बताना। बॉस बड़ी आराम से जनाओ। अबे कुछ नहीं होता, टेंशन ना ले। तू मेरे साथ बैठा है माइकल के साथ। जब माइकल के साथ गाड़ी में बैठा हो टेंशन बिल्कुल भी तूने नहीं लेनी। और वो जो बीच वाला घर है वो तुमने बिल्कुल सही साफ साफ करवा दिया था। जी माउस, मैंने कॉल करवा दी थी, मैं साफ करती हूँ बस। ठीक है ठीक है। और वो जो बीच वाला घर है, बहुत आराम से मौज, बहुत आराम से मौज। ये क्या कर रहे हैं आप? ड्रिफ्टिंग करनी आए हैं? मुझे ड्रिफ्टिंग सिखाई हुई नहीं। नहीं नहीं, ये तो ऐसी थोड़ा सा तुम्हें मैंने डराने के लिए की। जी बॉस, वो वाला घर मैंने बिल्कुल साफ करवा दिया था। तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट बीच वाले घर पर जो हमारा इधर सामने ही है और वहाँ पे हमें कोई खतरा नहीं है, वो सिटी से बिल्कुल ही बाहर है। यहाँ से हमें लेफ्ट मोड़ना है और यहाँ से हमें डायरेक्ट नीचे जाना है और वो जो घर है वो हमारा नीचे ही है। और लेस्टर हमारे पीछे अगर कोई बंदे शंदे आ रहे थे ना तो उनको तुम लोगों ने बताना है मुझे डायरेक्ट। वैसे बहुत इस वाले घर का तो किसी को भी नहीं पता। वो जो किम है उनके बंदों को भी नहीं पता कि हम इधर भी आ सकते हैं या उनकी सोच ही लगाई। फिर भी ख्याल से ये पीछे से गोलियाँ कौन चला रहा है? तुम्हें मैंने बोला था अगर इधर कोई बंदे शंदे आए तो मुझे बताना है पीछे से गोलियाँ कौन चला रहा है। ये गोलियाँ लग पीछे, ये बंदे बंदे सामने खड़े हैं, ये 2 ट्रक है, ये किम की बंदे मुझे लगे। ये ट्रक पे किसी छुट्टी उसको मुझे जल्दी से मार। ये बोट ये पीछे वो छुप गया, उसी की बंदे हैं ये। इनको हमारे बारे में पता नहीं किसने बता दिया, हमारे साथ आके हमारे साथ लड़ने लगे। एक छुपा है, मुझे जल्दी से मैंने मारना है। और तो कोई नहीं बचा हुआ, कोई भी नहीं बचा हुआ। शुक्र है सारे मार गए। लेस्टर तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें मैंने बोला था कि जो बंदा है तो तुमने मुझे बताना है। और मुझे तो दिखा ही नहीं पीछे से कोई आ रहा होगा। जब गोलियाँ चली तब मुझे पता लगे। और तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? गोली शोली तुम्हें तो नहीं लगी? नहीं बॉस, मैं तो गाड़ी में छुप के बैठ गया था। तुम बस यही काम किया करो, छुप के बैठ जाएगा। हर जगह मैं ही जाया करूँगा सब लोगों को मारने के लिए। चलो आ जाओ जल्दी से मेरे पीछे, तो नीचे चलते हैं। 2-3 दिन अभी हमारे इधर ही है, बिल्कुल आराम से हम इधर गुजारेंगे। खाना शाना सब कुछ इधर ही हमने पका के खाना है। जल्दी से आ जाओ। घर भी देख लेते हैं कि साफ़ पड़ा हुआ है, वो छूट बोल रहा था, वैसे उसने सफाई नहीं की, ऐसे ही ले गए। ये जो घर है यही हमारा सेफ हाउस है। 2-3 दिन के लिए हमने इधर ही रहना है और यहाँ पे अभी लगता है हमें कोई ख़तरा नहीं है। वो जो बोट है येलो कलर की वो भी हमारी बोट है, वो हमने चोरी की थी एक मिशन में और वो हमारी अभी इधर ही है। ये जो बोट है इसके पीछे भी हमारी एक लड़ाई होने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि जो एक बंदा आया था वो हमारी बोट चोरी करने की कोशिश कर रहा था और उसको हमने ख़त्म कर दिया था। अब जो ये ऊपर बंदे आए थे ये मुझे किम के बंदे ही लग रहे थे क्योंकि उसी स्टाइल में थे और उनकी बिल्कुल चाइनीज़ शक्ल थी और वो भी एक चाइनीज़ बॉस है और उसके बंदे भी सारे चाइनीज़ हैं। नोट करते हो ऐसे ना हो उनके पीछे और भी बंदे और वो भी आके हमारे साथ लड़ाई करने लग गए, इसलिए जल्दी से गन रीलोड करनी। रेस्टोर तुमने बताया नहीं यार कि बंदे आएंगे, मैं तुम्हें बोल रहा था कि मुझे तुम लोगों ने बताना है। बॉस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा वरना मैं आपको बता देता, मेरी जान खुद भी तो खतरे में थी। ठीक है ठीक है। अब जो है हमारा इधर ही रहना है ना, 2-3 दिन तुमने मेरे साथ ही रहना है। जी बॉस। अब आप हम मिलते हैं डायरेक्ट 2-3 दिन गुजारने के बाद क्योंकि इसमें हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होगी।
फाइनली 2-3 दिन गुजारने के बाद जो है हम अभी बिल्कुल सेफ हैं। अभी शायद हम लॉस सैंटोस जा सकते हैं। किम को भी शायद पता लग गया हो कि वो लोग छुप गए हैं या कहीं चले गए हैं और वो उसको हम नहीं मिले होंगे। वो हमारे घर भी आया होगा लेकिन उसको हम मिले नहीं। अब हमें ये भी देखना है कि हमारा घर में कोई मसला शसला तो नहीं है या उसने कोई बॉम्ब शॉम्ब तो प्लांट नहीं किया। जल्दी से मैं फ्रैंकलिन को कॉल कर देता हूँ क्योंकि वो जो है लॉस सैंटोस के साथ ही रहते हैं। हम तो वैसे ही बहुत दूर आ चुके थे। अब जो फ्रैंकलिन है वही हमें बता पाएगा। और उसको मैंने बोला था कि तुमने मेरे घर 1-2 दफ़ा चक्कर लगाने के कोई मसला शसला तो Hey, नहीं है। Frank. Saw you फ्रैंकलिन want to जो है keep अभी an उसको old मैं man कॉल कर रहा हूँ। company? I kind of thought we were supposed to been doing that other फ्रैंकलिन मेरे घर thing, में कोई man. मसला No तो नहीं था? worries, man. I'll भाई see you बॉस soon. कोई मसला भी नहीं था, बिल्कुल सेफ है। मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ। ठीक है, अब फ्रैंकलिन से मेरी बात हो गई और वो बोल रहा है कि जो हमारा घर है वो बिल्कुल ही सेफ है और उसमें अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अभी जाके हमें खुद भी देखना है एक दफ़ा क्योंकि फ्रैंकलिन जो है वो बोल रहा है मैं 2 दिन पहले गया था और 2 दिन के बाद मैं नहीं गया। लेस्टर तुम मेरे पीछे जल्दी जल्दी आ जाओ और हम भी चलते हैं डायरेक्ट लॉस सैंटोस क्योंकि हमने वहाँ से फ्रैंकलिन को भी पिक करना है। या फ्रैंकलिन शायद अपनी गाड़ी लेके गया हो तो फ्रैंकलिन हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। अब जो फ्रैंकलिन है उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और वो बोल रहा है कि बॉस आप जल्दी से मेरे पास आ जाएं क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज़रूरी ख़बर है। क्योंकि वो जो किम जो बॉस है उसने हमें अभी तक छोड़ा नहीं है लेकिन उसने जो है हमें ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन वो जो है अभी दोबारा भी ढूंढ सकता है और वो शायद आपके घर की चक्कर लगा रहा था क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो आपके घर के पास रहता है। और उसने मुझे बताया था कि वो जो है रात को कभी कभी वो आ जाता है, उसके बंदे आते हैं और वो आपको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन आप घर पे होते नहीं हो इसलिए वो वहाँ से बिल्कुल चला जाता है। अब जो फ्रैंकलिन है वो लॉस सैंटोस के पास रहता है। अभी हमें डायरेक्ट उसके पास जाना है और जो है हमें उधर ही उसी के पास अभी मिलना है और उससे हमें ये बात कंफर्म करनी है कि हमारे घर कुछ हुआ तो नहीं है या ऐसे ना हो वो झूठ बोल रहा हो। जो उसने तो मुझे कॉल पे बताया कि भाई हमारे घर कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है उसने मेरे घर पे कुछ किया तो नहीं होगा? बॉस मैं क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अगर उसने कुछ किया हुआ तो देख लेंगे उसको। वैसे भी मुझे लग रहा है कि अभी हमारे साथ उसकी लड़ाई होने वाली है। अब जो है मैं फ्रैंकलिन के पास आ चुका हूँ और फ्रैंकलिन जो है यहाँ से लेफ़्ट पे जाना है हमने डायरेक्ट ऊपर और यहाँ से मुझे डायरेक्ट स्ट्रेट जाना है। फ्रैंकलिन जो है इस अबेंडन हाउस में रहता है और फ्रैंकलिन जो है उसको मैंने कॉल कर दी, वो बोल रहा था मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाएँ। और फ्रैंकलिन जो है अपनी गाड़ी भी नहीं लेके आया, वो लगता है कैब में आया है। मुझे यहाँ पे फ्रैंकलिन का वेट करना है जल्दी से। फ्रैंकलिन आ चुका है और बॉस आपको कोई मसला तो नहीं आया है ना उधर 2-3 दिन रहने में? नहीं हमें कोई मसला नहीं हुआ। तुम्हें तो कोई मसला नहीं हुआ यहाँ पे रहने में? नहीं बॉस मुझे भी कोई मसला नहीं हुआ। और तुमने 2-3 दिन इधर बिल्कुल सेफली गुजारे? जी बॉस मैंने 2-3 दिन इधर बिल्कुल सेफली गुजारे। चलो तुम कैब लेके आओ क्योंकि इस गाड़ी में दो बंदों की जगह है और तुम जल्दी से कैब लेके आओ हमारे पीछे पीछे। जी बॉस। अभी जो है मैं डायरेक्ट अपने घर के पास जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने घर को अच्छे तरीके से अंदर से देखना है। ऐसे ना हो बाहर से उसने कुछ ना किया हो लेकिन अंदर उसने हमारे लिए बॉम्ब ब्लास्ट करके रखे हो, जैसे ही हम आए तो हमारा घर ब्लास्ट हो जाए। लेस्टर भी मेरे साथ है और लेस्टर अभी डायरेक्ट लेस्टर और मैं दोनों एक साथ अपने ही घर जा रहे हैं, हमारे घर। और लेस्टर जो है वो बोल रहा है कि जो आपका घर है वो बिल्कुल मुझे भी सेफ लग रहा है, इतना बाहर से तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो अभी अंदर जाके आपको डायरेक्ट मिलते हैं। गेट खुल जा, खुल रहा क्यों नहीं है? ये जो है कार भी खड़ी है, लगता है मेरी वाइफ लोग आ गए हैं लेकिन वो तो अंकल के घर गए हुए थे। पता नहीं 2-3 दिन उनके कोई बेटे की शादी थी उधर वो लोग गए हुए थे। मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरी जान को खतरा था। उधर भी किम अगर पहुंच जाता है तो हमें वो डायरेक्ट मार देता। लेस्टर Anyone मेरे come पीछे पीछे back? बस आते जाओ। ये मॉल्स में आ गया हूँ लेकिन मुझे मिल रहा तो कोई भी नहीं है, ना जिमी मिल रहा है, ना मेरी वाइफ है, ना मेरी बेटी है। और गाड़ी भी उनकी बाहर खड़ी हुई है, पता नहीं किधर गए ये लोग। यहाँ पर भी नहीं है। ऊपर जाके चेक करता हूँ। ऊपर मेरे रूम में अपने रूम में देखते हैं उनके अपने ऊपर जाके देखता हूँ कि वो किधर हैं। यहाँ पे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं थे, यहाँ पे भी कोई भी नहीं है। कपड़े बस पड़े हुए हैं सोने वाले, लगता है सोने लगे थे, कोई उठा के उनको ले गया या क्या मसला है। लेस्टर तू तो आगे से हट जा। ये जिमी का रूम है, इधर जाके देखता हूँ। यहाँ पे भी कोई नहीं है। जिमी यहाँ पे गेम खेल रहा होता है रात को तो हर वक्त। ये बात पक्की होगी है कि उनको कोई उठा के ले गया क्योंकि उनकी गाड़ी भी बाहर खड़ी हो और वो तीनों नहीं है। लगता है किम आया था और वही उनको उठा के लेके गया। उसके बंदे जो बार बार आ रहे थे ना मेरे घर, वो या तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे या तो मेरी फैमिली का। उनको मैं तो मिला नहीं क्योंकि मैं तो छुपा हुआ था। और वो लोग जो है शायद अंकल की बेटे की वेडिंग से आ गए थे और वो लोग लगता है घर आए हैं तो उनके किम इंतज़ार कर रहा था और किम के बंदों उनके उठा के ले गए। यहाँ पे कुछ छोड़ के भी नहीं गए, कोई नोट शोट, कोई पता हो कि भाई वो मेरे पास है या किसके पास है। पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ है, आधा खुला हुआ आधा किसी ने खाया हुआ है, दूध शूध सब कुछ पड़ा हुआ है, विस्की भी पड़ी हुई है लेकिन पता नहीं जिमी ने पिया या
लगता है कोई आके उनको उठा के लेके गया, डायरेक्ट उनकी बात शादी मानी। और ये नोट सामने एक लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है इफ़ यू वांट योर किड्स एंड वाइफ बैक देन कॉन्टेक्ट मी किम। ये किम के बंदों का ही काम है। लेस्टर तुम जल्दी से इधर ही बंदूक निकाल के खड़े हो जाओ, मुझे लग रहा है वो इधर ही हमारा पीछा करे और वो हमारे घर ही ना आ जाए, क्योंकि उसने नोट सब कुछ छोड़ा हुआ है और वो इधर ही होंगे। आई थिंक वो बाहर खड़े हुए हैं, या तो वो आ रहे हैं और उनको किसी ने इन्फॉर्म कर दिया होगा कि माइकल आ रहा है। जल्दी से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेस्टर तुम मेरे पीछे जल्दी जल्दी आओ। ये मौज में आ गया। यहाँ पे जल्दी से मैं अपनी बंदूक निकाल लेता हूँ। इतना मेरा ख्याल है कि वो लोग या तो आ रहे हैं या उनको पता लग गया, वो कहीं इंटर शिंटर हो गए मेरे घर में। सारे पौधे शौधे बिखरे हैं। ये कौन बंदे खड़े हैं? ये उसी की बंदे हैं, किम चाइनीज जो बहुत है उसी के बंदे हैं। छुप जाता हूँ जल्दी से। ये मुझे पता लग गया था कि भाई 6-7 बंदे आए हैं एक साथ, बिल्कुल। बहुत तेरी, निकल यहाँ से। पीछे छुप गया, निकल यहाँ से। सामने आके मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा है। एक लेस्टर के पास चला गया, उसको जल्दी। लेस्टर को होश आवाज़ ही नहीं है। लेस्टर तुम्हारे पीछे एक बंदा है। जी बॉस, मैं मारता हूँ उसको, जल्दी मार उसको। जी मौत। ये खड़ा है, इसको भी निकल यहाँ से। और तो कोई नहीं बात किया, तो नहीं लगी और खैर है। कोई तो बचा हुआ है लगता है। गोलियां शोलियां तो मार है। ये रहा ये पौधों के पीछे छुपा हुआ है। लेस्टर तुम क्या कर रहे हो? तुम उसको मारो ना। बॉस मैं कैसे मारूं, मेरे पास तो बंदूक है, उसमें गोलियां खत्म हो गई हैं। इसको मुझे ही मारना पड़ेगा। लेस्टर तुम चुप के रहो, तुम्हें ना मार दे। ये पौधों के पीछे छुपा हुआ है, बाहर निकल, बाहर निकल। ये साइड से नजर आ रहा है, ये कोने में बैठा हुआ है जहाँ। ये मार गया, शुक्र है। और तो कोई नहीं बचा हुआ। वो उठा हुआ है, दोबारा उठ गया। लगता है मारा शरा नहीं है, फुल नहीं मारा। लेस्टर तुम बच के रहो। ये बॉस, ये एक और भी आ गया। ये बाहर से आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं? निकल यहाँ से छुप के, बाहर निकल, बाहर निकल। ये दोबारा ये आ गया, दोबारा यहाँ से आ गया। इसको जल्दी से मारता हूँ। ये तो सा उधर ही बैठ गया अपनी साथी की जगह पे। उठ, निकल यहाँ से। मार रहा नहीं। लगता है और भी बंदे पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आ गए तो और भी आ सकते हैं। ओह वो बाहर आ गए। निकल यहाँ से। मार रहा नहीं है, शुक्र है मार गया। और कोई भी नहीं बचा अभी, बस यही बंदे थे। लेकिन और बंदे आते ही होंगे जल्दी से। अभी लेस्टर जल्दी से हमें यहाँ से बैठ के निकलना है। हमारी गाड़ी भी सारी शीशे मीशे उसके टूट गए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं बॉस, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी आ जाओ, बस बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं जिमी की कार लेके, क्योंकि ये उससे फास्ट है। अगर उसमें हम बैठ गए तो जब तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो वो लोग आके हमें ले जाएंगे। पीछे देख लेता हूँ कि पीछे तो कोई भी नहीं है। भाई पीछे से कोई नहीं है। ये जो सामने वाला गेट है, इसी मेन गेट से है हमारे घर में। और तकरीबन ये 7 बंदे थे और ये उसी के बंदे थे जो डिफरेंट ड्रेस पहन के हैं। और हमारी गाड़ी भी उन लोगों ने सारी तोड़ दी है, शीशे शीशे उसके भी सारे तोड़ के हैं। और ये अभी कंफर्म बात हो गई कि वो जो किम है वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। अभी जल्दी से मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी को रिवर्स करता हूँ। लेस्टर तू भी जल्दी से बैठ जा और यहाँ से हमें डायरेक्ट निकलता है। उसने मेरे घर को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन वो हमें मारने के लिए और भी बंदे भेजेगा। और अभी जो उसने 6-7 बंदे, इससे तो हम मर गए। और अगर उसने और भेज दिए तो वो अभी इस दफ़ा उससे ज़्यादा भेजेगा, क्योंकि 6-7 जो है इसको हमने मार दिया तो वो अगली दफ़ा 15-20 ही भेजेगा। अभी जो है डायरेक्ट हमें यहाँ से निकलना है और डायरेक्ट हमें जाना है फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि उसको कोई ख़तरा ना हो। और लेस्टर तुम जल्दी से फ्रैंकलिन को कॉल कर दो कि भाई वहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ सकते हैं तो उन लोगों ने शायद और भी बंदे भेजे हो फ्रैंकलिन के पास। वो मैंने फ्रैंकलिन को कॉल कर दिया, वो बोल रहे मैं बिल्कुल ही सेफ और मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। अभी जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं रॉकफोर्ड प्लाजा के पास कि तुम लोग आओ और हम किम के पास मिलने जाते हैं डायरेक्ट। वो हमें उधर ही मिलेगा पिंक वाले शोरूम पे। ये फ्रैंकलिन सामने खड़ा है। फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी लेके आया हुआ है पोर्शे, जिसके अंदर हम 4 बंदे बैठ सकते हैं, क्योंकि जिमी की गाड़ी है उसके अंदर हम 2 बंदे बैठे और सारी टूट चुकी है। अभी इसको यहाँ से हम हटा देंगे, क्योंकि इसको हम बेच देंगे स्क्रैप में। अभी जो फ्रैंकलिन, और बताओ तुम्हें तो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? नहीं बॉस, मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं वहाँ से जल्दी से निकल गया था। जितना मुझे लगता है वो तुम्हें हाईवे पे उन लोगों ने देख लिया था और वो लगता है मेरे घर आई होंगे, लेकिन मैं वहाँ जल्दी से निकल गया। ठीक है, बस तुमसे वो जल्दी से आ जाओ, अभी गाड़ी में बैठ जाओ। चलते हैं डायरेक्ट किम के पास, क्योंकि उसने लेस्टर को कॉल किया और वो लेस्टर को बोल रहा है कि तुम भाई मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते तुम तीनों। और हमें उन लोगों ने धमकी दी है कि अब तुम्हें हम मार के ही रहेंगे। फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ गया। अभी जो है हमें डायरेक्ट जाना है किम के पास। और वो जो है जिस विला में हमने वो बंदे मारे थे, जो हमें विला
मिला था जहाँ पे वो पिग शिक भी थे। जब हमने वो 6-7 बंदे मारे वो भी किम के थे, जो 7 अभी हमने मारे हैं वो भी किम के हैं। और मुझे उन लोगों ने उधर ही बुलाया और लेस्टर को बोल रहे हैं कि जल्दी से तुम लोग उधर आ जाओ, हमारी तुमसे ज़रूरी बात है। अभी जो है डायरेक्ट हम उधर ही जा रहे हैं और ये जो है हम उसके विला पर पहुँच गए। मिलते हैं आपको डायरेक्ट किम के पास। तो भैया अभी किम क्या कहते हैं हमें। इसका विला तो है बहुत आलीशान और वो आज मुझे लगता है फुल सिक्योरिटी के साथ आया हुआ। यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर सकते। किम मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक बंदे। गाड़ियाँ शाड़ियाँ तो उसकी खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक बाइक खड़ी है, ये सामने खड़ी है और जितने उसके सिक्योरिटी गार्ड भी सारे अंदर ही होंगे। डायरेक्ट जाते हैं अभी किम के पास, क्योंकि भाई किम से अभी हमने पंगा तो ले लिया लेकिन अभी किम को ख़त्म भी करना है, क्योंकि किम है बहुत ख़तरनाक बंदा। लेस्टर तुम लोग मेरे पीछे आओ और बंदूकें निकाल के आओ, क्योंकि मुझे उससे बहुत ख़तरा लग रहा है। वाह भाई, इसका विले देखो और इसके बॉडीगार्ड देखो, 15-20 तो इसके साथ खड़े हुए और सारे एक से एक बढ़ के बॉडीगार्ड। उनकी बॉडियाँ, उनके पास जो उसने गन दी हुई है ना, ये तो भाई अगर इस तरह से हमने पंगा लिया तो ये डायरेक्ट हम ख़त्म हो जाएंगे तीनों की तीनों इधर। यहाँ पे सिगरेट पी रही है तो तुम ही हो माइकल और तुमने ही मेरे बंदों को मारा है। मुझसे दुश्मनी मोल लोगे तो मारे जाओगे, इसलिए मुझसे दुश्मनी मोल लेने की सोचना भी मत। मैं एक दफ़ा बख्शता हूँ, दूसरी दफ़ा बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। तुमने वो बंदे हमें मारने के लिए भेजे थे, इसलिए हम भी उनसे लड़ पड़े और हमने उन सबको ख़त्म कर दिया। जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कदमों पर चलना पड़ेगा और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी तुम जिंदा बच पाओगे, वरना मारे जाओ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसकी बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हारे दोस्तों की भी। अगर तुम्हें अपनी फैमिली और दोस्तों की जान प्यारी है तो तुम्हारी फैमिली भी वैसे ही मेरे पास है, वरना फिर तभी तुम बच पाओगे, वरना तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारे दोस्त और फैमिली सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा काम यह है कि तुमने मेरे एक दुश्मन के बेटे को मारना है जो क्लब्स पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा जाता है और तुम्हें वो वही मिलेगा। मैं तुम्हें उसकी लोकेशन सेंड कर दूंगा, बस तुम्हें उसे ख़त्म कर देना है, तभी तुम बख्श दूंगा मैं तुम्हें, वरना तो तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे दोस्त और तुम सब मारे जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारा काम बिल्कुल भी कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही मेरे दोस्तों को, वरना हमारे बीच अगर लड़ाई होगी तो बहुत बुरी लड़ाई होगी और मैं भी किसी को छोड़ता नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल बख्श दूंगा, बस तुम्हें मेरे उस दुश्मन के बेटे को मारना पड़ेगा। उसकी लोकेशन तुम्हारे फ़ोन पे आ जाएगी, लिहाजा तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी फैमिली मेरे पास बिल्कुल सेफ़ है, उन्हें सब कुछ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं बाद में तुमसे। फ्रैंकलिन और लेस्टर आ जाओ मेरे पीछे, आओ चलते हैं। बॉस बॉस, ये किसको मारने की मार मार रहा था? मुझे क्या पता, उसकी लोकेशन सेंड करेगा तो देखी जाएगी और उसको हम ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारी फैमिली और हमारी जानों को कोई ख़तरा हो। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, कोई मसला नहीं है। तुमने सब कुछ सुन तो लिया होगा कि उसने क्या कहा है और अब वो हमारी जान कैसे बख्शेगा। जी बॉस, मैंने सारी बातें सुन ली। अभी डायरेक्ट हमें यहाँ पे गाड़ी में बैठना है और यहाँ से हमें निकलना है डायरेक्ट अपने लॉस सैंटोस सिटी की तरफ। बेटा है उसकी जो फोटो है वो लेस्टर को सेंड कर दिया और लेस्टर के पास वो आ चुके हैं और लेस्टर बोल रहा है जो उसका जो बेटा है वो लॉस सैंटोस के साइड बार क्लब में होता है और हमें अभी डायरेक्ट जाना है वहाँ पे। हम उस लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे लॉस सैंटोस का साइड बार क्लब है और अभी जो है शाम हो रही है, इसलिए हमें उसका वेट करना पड़ेगा और फिर हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई उसको हमने मार दिया है। और अभी जो है हमें इधर ही इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक वो बंदा आता है। अभी रात हो चुकी है और हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे और वो जो बंदा है वो सामने से आ रहा है, उसके पास बंदूक भी है और वो वही है ये सामने जो हमारे साइड पे आ रहा है। इसको नहीं पता कि इसको कोई मारने के लिए। अभी डायरेक्ट यहाँ से मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ और जो है मैं इसको खुद ही शूट करूँगा, ताकि मैं अपने बिल्कुल मज़े से जा रहा है और ये मेरे ऊपर भी गोली चला रहा है। शुक्र है मर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ इतना। मेरा जो मिरर है उस पर लगी और मेरे से टूट गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक कमेंट शेयर करना और जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा देना, ताकि जो नेक्स्ट एपिसोड है उसकी नोटिफिकेशन है वो तुम्हें सबसे पहले आ सके और तुम जल्दी से पूरी एपिसोड वॉच कर सके। इसी तरह अमेजिंग एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।